हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके साथ डेली एक नया टॉपिक लेके आते हैं, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए हैं। आज हम एक टेक्सटाइल का नया टॉपिक लेके आए हैं, रेयॉन, जो हमारे मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही हर साल आता है। तो हम आपको इसका पूरा संपूर्ण गहराई से अध्ययन कराएंगे आज। मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, इससे मैं आपको समझाऊंगी। यह रेयॉन क्या है? यह एक मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा है। इसे 19वीं सदी का चमत्कार माना जाता है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि रेयॉन बहुत महंगा होता था, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया गया, क्योंकि यह रेशम की तरह ही दिखता है और रेशम की तरह ही कुछ कुछ इसके गुणधर्म है। संपूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेशम अपने आप में एक अलग क्वालिटी का है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन। सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। इसके उत्पादन का मुख्य कारण रेशम जैसे कीमती रेशे जिन लोगों की पहुंच से दूर हैं उन तक नकली रेशम पहुंचाना था। अर्थात रेशम मूल में रेशम जैसे गुण धर्म और रेशे का निर्माण करना है। रेयॉन के रेशे प्रकृति द्वारा प्रदान रेशम के समान ही चिकने, कोमल, चमकदार होते हैं, परंतु इनमें मजबूती, प्रत्यास्थता तथा सटने के गुण, सघनता, कोहेसिवनेस और कॉम्पैक्टनेस का अभाव होता है। इसमें कॉम्पैक्टनेस का अभाव रहता है। अब चलते हैं हम रेयॉन के इतिहास की ओर। इतिहास क्या है? सबसे पहले 1664 में रॉबर्ट हुक एक वो हुए। इन्होंने सर्वप्रथम रेयॉन के विषय में खोज की। इन्होंने बताया कि रेशम के कीड़े के मुंह से निकले रेशे के समान कृत्रिम ग्लूटिनस संगठन के द्वारा रेशा बनाया जा सकता है। इन्होंने मतलब बताया कि रेशम के कीड़े के मुंह से निकले रेशे के समान ही ग्लूटिनस के संगठन से ऐसा ही रेशा प्राप्त किया जा सकता है। अब 1710 में R.A.D. र्यूमर इन्होंने बताया कि रेंजिन और लेट रसायन की सहायता से रेशा बनाया जा सकता है। रेंजिन और लेट को मिलाकर के रेयॉन का रेशा बनाया जा सकता है। 1840 में ऐसे उपकरण का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा संश्लेषित रेशे उपकरण के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकाले जा सकते हैं। अब आए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। जॉर्ज एडमर्स स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे। इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन की खोज की और 1884 काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज में मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन की खोज की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पर आउटलाइन कर लीजिए कि फादर ऑफ रेयॉन किसे कहा जाता है? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को। ओके। 1919 जर्मनी रेयॉन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1925 इस समय सर्वप्रथम मानव निर्मित रेशों को अधिकतर मान्यता प्राप्त। 1925 तक आते आते सभी मानव निर्मित रेशों को अधिकृत मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। अब आते हैं, देखिए, FTC फेडरल ट्रेड कमीशन ने रेयॉन नाम को सेल्यूलोज अथवा उसके समान अन्य तत्वों से बनाए जाने वाले धागों के लिए उपयोग में लाए जाने की अनुमति प्रदान की। 1937 में 1937 में FTC ने सेल्यूलोज द्वारा निर्मित किसी भी रेशे को रेयॉन नाम दिया। 1923 में ही FTC जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, इसने 1937 में सभी मतलब सेल्यूलोज द्वारा निर्मित रेशों को रेयॉन नाम दिया। अब आए काइंड ऑफ रेयॉन। रेयॉन बनाने के मुख्यतः दो आधार हैं, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन और सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। सबसे पहले हम आते हैं पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन की तरफ। अब इसमें आते हैं नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन। नाइट्रोसेलुलोज आपको जैसा कि बताया है अभी 1884 जॉर्ज एडमर्स, और फिर आए कुप्रामोनियम रेयॉन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 1890 LH देशप्रिसेज, यह नाइट्रोसेलुलोज से उत्तम रेशा है और इसे अमोनिया सिल्क भी कहते हैं। कुप्रामोनियम को ही अमोनिया सिल्क कहा जाता है।
फिर आए विस्कोस रेयॉन। विस्कोस रेयॉन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1892 1892 ब्रेवन क्रॉस एवं मिडल, यह सबसे सस्ता तथा सबसे प्रचलित है। वर्तमान समय में यही वाला विस्कोस रेयॉन ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वर्तमान समय में विस्कोस रेयॉन को ही मान्यता दी, क्योंकि यह सस्ता भी है और प्रचलित भी है। और दूसरा आया सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। यह सन 1914 में हेनरी ड्रेफस के द्वारा इसका विकास किया गया। नोट, भारत में देखिए आपके लिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में रेयॉन की सबसे पहली मिल केरल में 1946 में स्थापित हुई। अब भारत में सबसे पहले रेयॉन की मिल कहाँ पर स्थापित हुई, ये आप हमें बताइए। और सबसे पहले आप ये भी बताइए कि पहला कपास का कारखाना कहाँ पर खोला गया, सूती मिल का कारखाना कहाँ पर खोला गया और कहाँ और किस सन में खोला गया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आते हैं हम एक एक की डिटेल से चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे किस रेयॉन को बनाया जाता है। जैसे आए नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन विधि। अब है कपास की पट्टी। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज विधि को बनाते कैसे, सबसे पहले कपास की पट्टी जिसे वुड पल्प कहते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड और HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बराबर H2SO4 बराबर नाइट्रोसेल्यूलोज। अब नाइट्रोसेल्यूलोज हमें मिल गया। अब नाइट्रोसेल्यूलोज में हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस ईथर प्लस एल्कोहल बराबर हमारा कोलाइडल घोल तैयार हो जाएगा। अब इसमें कोलाइडल घोल को हम स्पिनलेट के छिद्रों से बनाएंगे तो हमें रेयॉन का रेशा नाइट्रोसेल्यूलोज का रेशा प्राप्त हो जाएगा। यही ईथर एवं एल्कोहल वाष्पीकृत होकर के उड़ जाते हैं। जो एल्कोहल और ईथर है यह वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। अब आए हम कुप्रामोनियम रेयॉन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। इसकी खोज किसने की आप ये बताइए हमें, और तथा इसे और क्या कहा जाता है। कुप्रामोनियम को ही अभी आपको हमने बताया कि अमोनिया सिल्क कहा जाता है। अब आए कुप्रामोनियम। कपास की पट्टी प्लस कास्टिक सोडा। कपास की पट्टी मतलब वुड पल्प प्लस कास्टिक सोडा को उबाला जाता है, ठीक है। और फिर उबले पदार्थ के घोल का क्लोरीन से विरंजित घोल प्लस कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया हाइड्रोक्साइड के मिश्रण NH4OH NH5O से का मिश्रण किया जाता है स्पिनलेट, और फिर स्पिनलेट के छिद्रों से इसे निकाला जाता है। कुप्रामोनियम रेशा हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आए विस्कोस रेयॉन। कपास की पट्टी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं। इसमें प्रोसेस कौन सी होती है, स्टीपिंग प्रोसेसिंग होती है इसमें, मतलब डुबा कर रखना। क्षारीय सेलुलोज, फिर क्षारीय सेलुलोज कट इनटू चिप कताई। देखिए विस्कोस रेयॉन को 7 चरणों में हमें इसका रेशा प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको, जैसे आपके पेपर में भी आता है, इसका मैच करने के लिए और सीक्वेंस लगाने के लिए स्टीपिंग, श्रेडिंग, एचिंग, जेंथरेशन, मिक्सिंग और छानना तथा रेशा प्राप्त करना। इस प्रकार से इसे 7 प्रकार से प्राप्त किया जाता है विस्कोस रेयॉन को। सबसे पहला प्रकार आप देखिए, कपास की पट्टी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें स्टीपिंग प्रोसेस होगा तो हमें क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होगा। अब हम क्षारीय सेलुलोज पे श्रेडिंग करेंगे, कताई करेंगे। उसके बाद हमें क्षारीय सेलुलोज एचिंग की प्रक्रिया होगी, मतलब हम इसे ताप देंगे। उसके बाद डाइसल्फाइड जेंथरेशन करेंगे हम उसमें। उसके बाद है घोल। अब हमारा घोल तैयार हो जाएगा एसिन्थेट सेलुलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से, और इसमें हमारा गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम स्पिनलेट के छिद्रों में गाढ़ा घोल प्लस विस्कोस को छान के स्पिनलेट के छिद्रों में करेंगे तो हमारा विस्कोस रेयॉन का रेशा प्राप्त हो जाएगा। और आप मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात और रह गई है आपके लिए कि रेयॉन की चमक टाइटेनियम डाइऑक्साइड से कम करते हैं। और उसके बाद जो भी हम आपको बता रहे थे कि रेयॉन निर्माण की विधि, ये आपसे पूछा जाता है। इसके ये चरण है, क्रम है, लगाने के लिए आता है, जैसे स्टीपिंग, श्रेडिंग, एचिंग, जेंथरेशन, मिक्सिंग, छानना और रेशा प्राप्त करना।
थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक, और आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, तो हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।